नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट कर्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम भारतीय रक्षा क्षेत्र और शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आई एक बहुत ही बड़ी, ऐतिहासिक और विस्फोटक ब्रेकिंग न्यूज का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा सूत्रों से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार भारतीय सेना रक्षा ड्रोन और आधुनिक एंटी यूएवी प्रणालियों की खरीद के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए का एक विशालकाय ऑर्डर जारी करने की योजना बना रही है। यह पूरी खरीद प्रक्रिया फास्ट ट्रैक एक्विजिशन विंडो के तहत पूरी की जाएगी, जिसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि जिस भी भारतीय कंपनी को यह बड़ा ठेका प्राप्त होगा, उसे अगले 18 से 24 महीनों यानी केवल 2 साल के भीतर अपनी डिलीवरी पूरी करनी होगी। आधुनिक युद्ध नीति और हालिया वैश्विक संघर्षों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र अब पूरी तरह से तकनीक और ड्रोन आधारित होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट और अन्य वैश्विक तनावों में हमने देखा है कि कैसे लाखों डॉलर की मिसाइलों को काउंटर करने के लिए कम लागत वाले अत्याधुनिक ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय सेना का यह 16,000 करोड़ रुपए का कदम पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत उठाया जा रहा है, जिसमें केवल स्वदेशी भारतीय कंपनियों को ही मौका मिलेगा। इस ऐतिहासिक फैसले से शेयर बाजार की किन-किन रक्षा और ड्रोन निर्माण कंपनियों को सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है। आइए उन सभी कंपनियों के बुनियादी आंकड़ों, बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है ड्रोन और सिमुलेटर क्षेत्र की निर्विवाद लीडर कंपनी ज़ेन टेक्नोलॉजीज का। ज़ेन टेक्नोलॉजीज सिमुलेशन ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन हार्डवेयर डिफेंस सिस्टम बनाने में देश की सबसे प्रमुख कंपनी मानी जाती है। कंपनी के राजस्व मॉडल की बात करें तो इसकी कुल कमाई का लगभग 60 से 70% हिस्सा ट्रेनिंग सिमुलेशन सिस्टम से प्राप्त होता है, जबकि एंटी ड्रोन हार्डवेयर सेगमेंट का योगदान तेजी से बढ़कर अब 30 से 40% तक पहुंच गया है। अगर हम ज़ेन टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटरों के पास 48.51% की मजबूत हिस्सेदारी मौजूद है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई के पास 6.5% और घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई के पास 10.5% हिस्सा है। प्रमोटरों के शेयर बिल्कुल भी गिरवी नहीं हैं, जो कंपनी की वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। हालांकि पिछली चौथी तिमाही में कंपनी के वित्तीय नतीजे काफी कमजोर रहे थे, इसलिए आगामी 25 जुलाई को आने वाले पहली तिमाही के नतीजे निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज। जब भी कामिकाजी ड्रोन यानी लोइटरिंग म्यूनिशन की बात आती है तो सोलर इंडस्ट्रीज का नाम सबसे आगे रहता है। भारतीय सेना को नागास्त्र 1 और नागास्त्र 2 जैसे घातक कामिकाजी ड्रोन आपूर्ति करने का सफल इतिहास इसी कंपनी के पास है। सोलर इंडस्ट्रीज की मुख्य कमाई का 73% हिस्सा औद्योगिक विस्फोटकों से आता है, जिनका उपयोग माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है, जबकि रक्षा खंड से कंपनी को लगभग 27% राजस्व प्राप्त होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में यह एक बेहद सुरक्षित कंपनी मानी जाती है, जहां प्रमोटरों के पास 73%, विदेशी निवेशकों के पास 6.25% और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 13.25% हिस्सा है। आम रिटेल जनता के पास केवल 7% शेयर मौजूद हैं, यानी 93% हिस्सेदारी मजबूत हाथों में है। तीसरी प्रमुख कंपनी है कल्याणी ग्रुप की दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज। भारत फोर्ज मुख्य रूप से अपने पारंपरिक फोर्जिंग व्यवसाय से 82% राजस्व कमाती है, जबकि इसके रक्षा और एरोस्पेस खंड का योगदान 11% है। कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 44%, एफआईआई की हिस्सेदारी 15% और डीआईआई की हिस्सेदारी 32% है, तथा प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है।
चौथी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T। L&T हर बड़े सरकारी और रक्षा प्रोजेक्ट में सक्रिय भूमिका निभाती है और ड्रोन सेगमेंट में भी इसकी मजबूत उपस्थिति है। पांचवी कंपनी है पूर्ण रूप से ड्रोन व्यवसाय में लगी प्योर प्ले कंपनी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज। आइडिया फोर्ज का 100% राजस्व केवल ड्रोन निर्माण से ही आता है। हालांकि इस कंपनी में प्रमोटर हिस्सेदारी 29% से घटकर अब 25% रह गई है और आम रिटेल निवेशकों के पास 55% हिस्सा है। इसके अलावा पारस डिफेंस, द्रोणाचार्य, ड्रोन डेस्टिनेशन, BEL, HAL और अडानी ग्रुप जैसी कंपनियां भी इस 16,000 करोड़ रुपए के रक्षा ऑर्डर रेस में शामिल हैं। यदि यह मेगा ऑर्डर आधिकारिक रूप से जारी होता है तो इन कंपनियों की ऑर्डर बुक और भविष्य की कमाई में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।